एवरीवन। आज थोड़ी देर पहले मैं इंस्टाग्राम रील पर एक लेडी की वीडियो देख रही थी। मैरिड लेडी थी, पता चला था सिंदूर लगाई हुई है। तो बता रही थी लड़कियां जो लोग शादी करने के लिए मरी जा रही हो, सुनो मेरी बात। ये जो लहंगे, प्री वेडिंग शूट, शादी के दिन दूल्हे का रोना, ये सब है ना, एक गोल्डन ट्रैप है जो दूल्हा रोता है ना। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ये दूल्हे लोगों का रोना शादी में, इमोशनल होके। कई वीडियोस में मैंने देखा है कि दूल्हा रो रहा है शादी के दिन। तो वही बता रही थी कि दूल्हे का रोना ये एक ट्रैप है, गोल्डन ट्रैप। और ससुराल में जाने के बाद आप कितने भी पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, आप डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, आईएएस हो, आप एमबीए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबकी एक ही हालत होती है ससुराल में जाने के बाद। साल भर में 2 करोड़ रिश्तेदार आएंगे, मेहमान आएंगे, सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ, ससुराल में सबकी सेवा करो। और बाद में बच्चे होने के बाद में फिर बच्चे की सुसु पोटी दूध पिलाना। बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो मम्मी भिंडी नहीं खाना, इसी में जिंदगी निकल जानी है। इसके लिए अगर आप शादी में बैठे हो तो शादी छोड़ के भाग जाओ, और अगर फेरे ले रहे हो तो फेरे आधा छोड़ के भाग जाओ लड़कियां, भाग जाओ, ऐसे बोल रही थी। बहुत मज़ेदार तरीके से बोल रही थी, लेकिन वो मैरिड है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, ठीक उसी तरह वो भले मज़ेदार तरीके से बता रही थी, लेकिन बहुत सही बता रही थी। बाकी शादी करना नहीं करना तो ये अपनी अपनी इच्छा है, इस पर तो कोई बोल नहीं सकता है। बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आपको सावधान कर सकते हैं हम, कि आप सोच समझ के करो क्या करना है नहीं करना है। क्योंकि ससुराल एक ऐसी अतरंगी जगह है, अब मैं बता रही हूँ अपना, कि जहाँ पे बहू चाहिए तो पढ़ी लिखी, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट, आपके डिग्रीज, आपके कोर्स, वो सब किचन के गैस ओवन के चूल्हे में स्वाहा। आपकी पढ़ाई लिखाई का आप अचार डालो। आप ये ससुराल में जो सास ससुर हस्बैंड इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। मेरे ससुराल में तो सास ससुर और पति है, बाकी और भी होते हैं ना, देवर, ननद, जेठ। तो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट होते हैं ससुराल में, बस इनको सॉल्व करते रहो, बाकी सब भूल जाओ। आप जो एजुकेशन है, जो आपके डिग्रीज है, सब भूल जाओ। ये सारे इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को आप सॉल्व करते रहो जिंदगी भर। ऑफिस में कोई अगर काम करता है तो 10-12 घंटा मैक्सिमम। ससुराल में आप 17 घंटा 18 घंटा ड्यूटी दो फ्री में, वहाँ आपको सैलरी भी नहीं मिलने वाली है। ड्यूटी देंगे आप तो भी किसी को संतुष्टि नहीं, ऊपर से काम में कमियां निकालेंगे, आपको ताना देंगे, माँ ने कुछ नहीं सिखाया, ये काम स्लो है, वो काम स्लो है। दिन रात आपको ताना मारेंगे, हर चीज़ में आपकी कमियां निकालेंगे। ऑफिस में बॉस की गालियां खाते हो, बदले में आपको सैलरी मिलती है। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ गालियां मिलेगी। आपको इंसेंटिव भी मिलता है ऑफिस में, लेकिन यहाँ इंसेंटिव के जगह पे आप खुद तो गाली खा रहे हो। इंसेंटिव के जो जगह है ना, वहाँ पे आपके पूरे जो मायके वाले हैं, माँ बाप, घर के जो लोग हैं आपके मायके के, उनको भी गालियाँ दी जाएगी, उनको भी बेइज्जत किया जाएगा। ये है इंसेंटिव। ससुराल की तरफ से सैलरी में आपको गालियाँ मिलेगी और इंसेंटिव में आपके मायके वालों को गालियाँ मिलेगी। ये है ससुराल में बहुओं की हालत। ऑफिस में आप बॉस की गाली अगर किसी वजह से खाते हो, बॉस का टैंट्रम झेलते हो, तो बदले में आप सैलरी पाते हो। लेकिन ससुराल में ये सास नाम की जो बुढ़ी अम्मा होती है ना, उसकी गालियाँ खाओगे, उसके ताने सुनोगे, बदले में कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कुछ भी नहीं। बस वही बदले में आप काम करोगे तो बदले में गालियाँ मिलेगी, ताने मिलेंगे, बेइज्जती मिलेगी, जलील करेंगे। एक जन नहीं, जितने भी लोग रहेंगे घर के, सारे लोग मिलके षड्यंत्र करके, साजिश करके, मीटिंग करके आपके खिलाफ, आपके पीठ पीछे आपके बारे में साजिश की जाएगी, और फिर आपको जलील किया जाएगा। जो आपने नहीं किया उस काम के लिए भी जलील किया जाएगा। आपको पता ही नहीं आपने कब किया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब किया मैंने, लेकिन आप पर इल्ज़ाम लगा जाएगा कि तुमने किया। सब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आप सबको। मैंने जब इस बंदे से शादी किया, उसके बाद ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैं फेस करी, मुंबई आ गई मैं, तो मेरे जानकार लोगों में से कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें पता ही था ये होने वाला है, क्योंकि जिस बंदे ने शादी के पहले दो बार दगा किया, धोखा किया, उसके साथ शादी करके तो ये होना ही था। लेकिन बाकी जो फीमेल्स ये सेम प्रॉब्लम्स फेस करती है अपने ससुराल में, उनका क्या? उन लोग के जो हस्बैंड्स हैं, शादी के पहले तो मेरे बंदे जैसा दगा नहीं किया था, है ना। फेस तो सभी लड़कियां करती है, सभी औरतें करती है, मैंने भी किया। ये बंदा जिससे मैंने शादी किया, ये टॉक्सिक है। मेरे ससुराल के सारे लोग टॉक्सिक है, वहाँ का एनवायरनमेंट ही टॉक्सिक है।
और शादी के पहले जो उसने 2 बार किया वो मुझे पता चलने के बाद भी मैंने इसलिए शादी किया। मेरे जगह कोई भी लड़की होती तो वो छोड़ के निकल जाती, दूसरा बंदा देखती, शादी करती। लेकिन दूसरा बंदा देख के शादी करने के बाद क्या गारंटी थी कि वो बंदे के घर में भी मैं खुश रहती? ये सारी प्रॉब्लम जो इसके घर में झेली उस घर में मैं नहीं झेलती। वो बंदा सही निकलता, कोई गारंटी तो नहीं थी ना। तो इसके लिए मैंने बाकी लड़कियों से अलग किया। मैंने ये सोचा, बंदे ने पहली बार चुना लगाया मुझे, दूसरी बार आया, माफ़ी मांगा, मैंने माफ़ किया। दूसरी बार फिर से उसने चुना लगाया। उस बार मैंने बोला अब बस हो गया, अब सर के ऊपर से पानी गया। जब दूसरी बार उसने मुझे धोखा देके गया ना, तब मैंने बोला अब तो सर के ऊपर से पानी गया। इस बार माफ़ करना मतलब बेवकूफ़ी है। लेकिन तीसरी बार जब वो फिर से सॉरी बोला तो मैंने उसको बोला कि पुराना, हाँ मेरी तो गलती होती है, उसकी ये सारी बातें थी, मैं इमैच्योर दिमाग का हूँ, मैं हमेशा गलती करता हूँ और बाद में पछताता हूँ। मैंने बोला ये सब बातें छोड़ो, तुम चाहते क्या हो ये बताओ। तो बोला कि मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ अपनी लाइफ में। मैंने बोला मैं गई किधर थी? जाते तो तुम हो, भागने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं है। मैं तो जहाँ थी कल आज भी वहीं खड़ी हूँ। और मैंने सोचा कि 10 जगह घूमने से बेटर है मैं किसी और के पास जाऊंगी, हो सकता है कि वो बंदा इससे भी खराब निकले, कोई गारंटी नहीं है। तो जिसको मैं जानती हूँ इतने सालों से, उसके साथ ही जुड़े रहना मुझे लगा कि ये इज्जतदार काम होगा। इसको छोड़ के कहीं और जाना इज्जतदार काम नहीं होगा। मुझे ये लगा कि एक जगह टिके रहो। सॉरी। इसके लिए मैंने ये स्टेप लिया जो बाकी लड़कियां नहीं लेती है, लेकिन मैंने लिया। 2 बार उसने मुझे धोखा देके छोड़ के गया, जबकि दोनों बार ही वो सॉरी बोला। और मैंने सोचा एक के साथ जुड़े रहने में ही इज्जत है। इसके लिए मैंने इस बंदे से शादी किया। और ये जवाब देना बहुत ज़रूरी था कि कई लोग बोलेंगे कि जो जिसने 2 बार धोखा दिया था उसके साथ हम तो ऐसा टॉक्सिक रिलेशन में नहीं रहते। लेकिन मैंने देखा है जो 6 महीने 1 साल में जो लोग लड़कियां बॉयफ्रेंड चेंज करी है, कर करके जब किसी और से शादी किया, वो भी सेम प्रॉब्लम झेल रही है जो प्रॉब्लम मैं एक के साथ जुड़ी रह के झेल रही हूँ। एटलीस्ट वो सेटिस्फेक्शन है ना कि मैं 6 साल से एक बंदे के साथ ही जुड़ी रही, वो सेटिस्फेक्शन मुझे है। तो प्रॉब्लम तो शादी के बाद ऑलमोस्ट 99.9 लड़कियों की लाइफ में सेम प्रॉब्लम आती है। शायद 1% लड़कियां बच जाती है, नसीब वाली होती है। तो अगर प्रॉब्लम ही झेलना है तो किसी नए बंदे के साथ क्यों, पुराने बंदे के साथ ही झेलो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझ में हिम्मत है कि जिस बंदे ने 2 बार मुझे फूल बनाया, उस बंदे को मैंने फूलों का हार पहनाया, वरमाला पहनाया और अपना पति बनाया। ये हिम्मत हर लड़की में नहीं होती है। उसने मुझे फूल बनाया तो मैंने फूलों का वरमाला उसके गले में डाल के उसको अपना पति बनाया। जो मुझे 2 बार धोखा दिया उसी के गले में मैंने वरमाला डाला। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, ठीक है। यह हर लड़की के नसीब में नहीं होता है। दूसरी बात है, उस भगवान ने साथ दिया। शादी हमेशा उसी के साथ होती है जिसके साथ लिखी रहती है शादी होना। मेरी शादी इसके साथ ही लिखी थी, इसके साथ ही हुई। कितना भी भागने का कोशिश वो करता, लेकिन उसके नसीब में मैं थी और मेरे नसीब में वो था। ये भी एक पॉइंट है। और दूसरी बात है, हिम्मत की बात होती है कि जो 2 बार भाग गया रिश्ते से, उसी के गले में वरमाला डाल के उसी को पति बनाना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।